शांति। आज हम नया पढ़ेंगे अहम नहीं, वहम नहीं, लेकिन रहम करो। कैसे हम अनेक आत्माओं पे रहम करें। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत व मुश्किल है, यह शब्द मुख से क्या, लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष का अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो, तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते, कोई वहम भाव में आ जाते। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव, कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव। इसीलिए रहम का भाव बदल जाता, समझा। दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है। इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। तो सदा वाक्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते हैं। यह भी तिलक का गायन है ना, कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया है। तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। बाप तो रोज चक्र लगाने आते ही हैं। अगर बच्चे सोए हुए हो, वो उनकी गफलत है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते। स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान बहुत सुंदर है, इसको समझना है। स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान से भगवान आते। वह लक्ष्मी का आह्वान करते और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान करते। तो ज्योति जगा कर बैठो, तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी है, फिर सो जाते। आवाज़ भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते। देखो बाबा कहते बाहर से हमें सब सुनाई दे रहा है कि हमें क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी मेरी आत्मा की आवाज़ कि मुझ आत्मा को जगे रहना, उसकी आवाज़ को मैं अनसुना कर रही हूँ या उसको चुप करा देती हूँ। ये होती है, बाबा कहते हैं, अलबेले की नींद। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है। इसीलिए अब सभी जागती ज्योत बनो। आत्मा को जो चाहिए, अभी दिन भर में हम देखें, हम शरीर के लिए कैसे जागे रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, उसकी उन्नति हो, शरीर की सारी फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएं। लेकिन आत्मा की फैसिलिटीज़ जहाँ पे उसको हर तरह की सुविधाओं के लिए उसको तो जागना पड़ेगा ना, वो कार्य करना पड़ेगा जिससे उसकी उन्नति हो। तो हमें इसके लिए अपने मन को श्रेष्ठ कैसे रखें, अलग अलग तरीके से। फिर पापा कहते कि डबल्स, इसीलिए सभी जागती ज्योत बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहाँ सोना मिलेगा। जो जागेगा वह सो ना पाएगा।
अलबेले की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। अभी तो हमारे पास समय की बात कर रहे बाबा। इस समय से पहले मैं अपने यथार्थ स्वरूप में आ जाऊं, यही मुझे पुरुषार्थ करना है। भक्तों की पुकार सुनो, दुख आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेले की नींद को तलाक देना। जब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे, तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्त को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनो। सदा इस प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्ति और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहम दिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले, निद्राजीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाप ने इसमें बहुत सुंदर बात बताई। अहम होता है कि जब आत्मा अपने को भूल इस शरीर के चोले को अपना समझ अहम में रहे। फिर होता है वहम, गलत संकल्प, इसमें कोई प्राप्ति ना पाना, क्योंकि आत्मा ने अभी कुछ शुरू नहीं की। तो अपने पर रहम करो कि बस अब इस ऊपर नीचे आगे पीछे भाग दौड़ी करना या उससे थक कर सो जाना, फिर उठकर सोचना कि क्या करे, इससे तो अच्छा है उस प्रीत में रहना, उसे मीत बनाना, उसके गीत गाना और सेकंड की अर्थात रीत। ये सारी चीज़ों से हम निंद्राजीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा प्यार देते हैं। ओम शांति।